फिल्म गीतकार जावेद अख्तर और उनके मामू असरारुल हक मजाज, जो कि खुद एक शायर थे, उन्हें कौन नहीं जानता। लेकिन बहुत कम लोग जावेद अख्तर के दूसरे मामू यानी कि असरारुल हक मजाज के भाई अंसार हरवानी के बारे में जानते हैं। और ये तो और भी कम लोग जानते हैं कि अंसार हरवानी सुभाष चंद्र बोस के दाहिने हाथ हुआ करते थे। जब सुभाष चंद्र बोस ने दूसरी बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ने की सोची थी, तो उन्होंने जिसे सलाह मशवरे के लिए अपने पास बुलाया था वो इंसान अंसार हरवानी थे। अंसार हरवानी ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन को बनाने वाले नेताओं में थे और वही वो खेमा था जो सुभाष चंद्र बोस का लॉयलिस्ट माना जाता था, यानी कि उनके वफादार माने जाते थे। जब सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस से इस्तीफा देना पड़ा तो अंसार, जो कि उस वक्त लखनऊ के एक बड़े नेता हुआ करते थे और यंग भी होते थे, उन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन के वक्त, कांग्रेस के सेशन के वक्त लखनऊ में सुभाष चंद्र बोस को इनवाइट किया। जिस पार्क में कांग्रेस का सेशन चल रहा था उसके बराबर वाले पार्क में सुभाष चंद्र बोस की रैली रखी और अपने जोर पर उन्होंने ये दिखाया कि सुभाष चंद्र बोस की रैली में कांग्रेस की रैली से कहीं ज्यादा भीड़ है। ये वो वक्त था जबकि गांधी और बोस का गुट आमने सामने नजर आता था। यह भी देखने वाली बात है कि सुभाष चंद्र बोस ने जब देश को छोड़ा और वो यहां से जर्मनी और बाद में जापान गए, तो उन्होंने लखनऊ से अंसार को खास तौर पे अपने पास बुलाया था। उन्होंने उन्हें ये समझाया था कि अपने लोगों को कह दो कि भले ही कांग्रेस कोई भी कॉल दे, कोई भी सत्याग्रह करे, लेकिन हमारे वफादार लोग अब गिरफ्तारी से बचेंगे। उन्हें गिरफ्तार नहीं होना है क्योंकि उन्हें एक बड़ी जंग लड़नी है, उन्हें जेल के बाहर रहना होगा। जी हां, इसमें सबसे खास बात यह है कि जब 1940 का रामगढ़ सेशन हुआ, जहां पर के कांग्रेस ने ये तय कर लिया था कि वो अंग्रेजों का सेकेंड वर्ल्ड वॉर में साथ देगी, इस लिहाज से कि वो नाजिज्म के खिलाफ लड़ रहे हैं, हिटलर के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो सुभाष चंद्र बोस ने उसके खिलाफ वहीं पर अपना एक सेशन किया था जिसे नॉन कॉम्प्रोमाइज कॉन्फ्रेंस कहा गया था। उस नॉन कॉम्प्रोमाइज कॉन्फ्रेंस की पूरी जिम्मेदारी अंसार को ही सुभाष चंद्र बोस ने सौंपी थी। अंसार बताते हैं, अपनी किताब में उन्होंने लिखा है कि जब वो रामगढ़ पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कांग्रेस की पूरी तैयारी वहां पर हो चुकी थी। राजेंद्र प्रसाद, बिड़ला, सब लोग वहां पर तैयारियां पूरी कर चुके थे और यहां पर फॉरवर्ड ब्लॉक की ओर से, यानी कि सुभाष चंद्र बोस के खेमे की ओर से, सिर्फ स्वामी सहजानंद सरस्वती थे जो कि एक अकेले टेंट में रह रहे थे। ऐसे में अंसार ने वहां पर आदिवासियों और किसानों को इकट्ठा करना शुरू किया और कुछ ही हफ्ते में वो दिन आ गया जब कांग्रेस का सेशन था और इधर सुभाष चंद्र बोस की कॉन्फ्रेंस थी। देखने में आया कि जहां एक ओर बाहर से शहरी लोग कांग्रेस के लिए आए, वहीं दूसरी तरफ स्टूडेंट्स, किसान और आदिवासी सुभाष चंद्र बोस के लिए आए। सुभाष चंद्र बोस की नॉन कॉम्प्रोमाइज कॉन्फ्रेंस एक बहुत बड़ी कामयाबी के साथ पूरी हुई और कांग्रेस कॉम्प्रोमाइज ना कर सकी। कांग्रेस को मजबूर होना पड़ा कि कांग्रेस ये डिक्लेरेशन ना दे कि वो हिटलर के खिलाफ अंग्रेजों का साथ देगी। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस यहां से हिंदुस्तान छोड़कर चले गए। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज बनाई। हिंदुस्तान में फॉरवर्ड ब्लॉक ने वो लड़ाई जारी रखी, जिस लड़ाई को जारी रखने में अंसार का एक अहम रोल है। वो जेल भी गए और किस तरीके से बाद में आज़ाद हिंद के फौजियों के लिए उन्होंने हिंदुस्तान में कैंपेनिंग भी करी, ये एक अलग कहानी है। लेकिन ये जानना बड़ा इंटरेस्टिंग है एक इतिहासकार के तौर पे कि क्यों अंसार हरवानी के बारे में हम लोग नहीं जानते हैं, क्यों हम उन लोगों के बारे में नहीं जानते हैं जो सुभाष चंद्र बोस से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहे थे, क्यों हम उनके बारे में बिल्कुल भी किसी किताब में नहीं पढ़ पाते हैं। शुक्रिया।